जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पोह की अमावस्या 19 दिसंबर शुक्रवार को रखी जाएगी। इस दिन पाठ पूजा करे, पिंपल में पानी डाले। ये मल की अमावस्या है। इस दिन दान पुण्य अवश्य करे अपने सामर्थ्य के अनुसार, और चिड़ियों को दाना डाले, गायों को रोटी दे, हरा दे, जो भी अपनी सामर्थ्य हो सामर्थ्य के अनुसार मल मावस को पुण्य करे और उनकी पूजा करके कहानी सुने। एक नगरी में एक राजा व उसकी प्रजा सभी आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी एवं सेठानी में मित्रता थी। एक रोज साहूकार की हवेली से रोने की आवाज आने लगी। रानी ने राजा से इसका विलाप करने का कारण पूछा। राजा ने कहा, सेठ का पुत्र मर गया है, इसलिए सभी दुखों से विलाप कर हैं। रानी ने कहा, ये इतने दुख से क्यों रो रहे हैं? दुख क्या होता है? रानी ने ज्योतिषियों को बुलाया और कहा, मुझे रोना नहीं आता, दुख क्या होता है? ज्योतिषी ने कहा, तुम कोई ऐसा व्रत तो नहीं करती जिससे दुख तुम्हारे पास नहीं आता हो? रानी ने कहा, मैं सुख अमावस का व्रत करती हूँ। ज्योतिषी ने कहा, आप व्रत करना छोड़ दो, दुख अपने आप आ जाएगा। रानी ने कहा, व्रत तो मैं नहीं छोड़ सकती, कोई और बात बताओ। ज्योतिषी ने कहा, आप लड्डू में जहर डालकर अपने बच्चों को खिलाओ। रानी ने ऐसा ही किया। बच्चे लड्डू खाकर सो गए। सुख अमावस माँ ने उनको जहर दूर कर दिया। बच्चे सोकर वापस उठ गए। रानी ने थोड़े दिन बाद ज्योतिषियों को वापस बुलाया। पूछा तो ज्योतिषी बोले, इस बार कुंवर को महल से नीचे डाल दो, फिर मालूम हो जाएगा दुख क्या होता है। रानी ने अपने कुंवर को गोद में उठाया, महल में ऊपर ले गई, ऊपर से कुंवर को नीचे गिरा दिया। सुख अमावस्या माँ ने उसे ऊपर से गोद में ले लिया, नीचे आंगन में बैठा दिया। कुंवर को खरोच तक नहीं आई। रानी नीचे आकर देखा बच्चा खेला है। रानी को अति सुख हुआ, अतः उसे रोना आया नहीं। अब रानी ने राजा से पूछा, महाराज दुख क्या होता है? उसमें पड़ोसी राज्य में युद्ध चल रहा था। राजा ने रानी से कहा, मैं अकेला युद्ध में जा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा दुख क्या होता है। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माँ ने कृपा से राजा विजयी होकर घर आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा। रानी ने फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है? राजा ने सोचा, रानी को कैसे समझाऊं। मैं रानी को बुलाया और कहा, मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। राजा ने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उधर शिवजी पार्वती से बोले, सती में अब तुम्हें सुखी अमावस आत्मा रानी के दर्शन कराऊंगा। वे वेश बदलकर पृथ्वीलोक पर गई और रानी को देखा कि सुख अमावस का पूजन कर रही है। पार्वती ने पूछा, कलयुग में भी रानी को देखे क्यों नहीं, दुख क्यों नहीं है? शिवजी बोले, रानी पूरे जन्म में ब्राह्मणी थी, सुख अमावस का व्रत करती थी, सो इस जन्म में भी सुख का आनंद ले रही है। सती राजा गया तो गया, पर गंगा जी में भी नहीं मरा। तभी राजा गंगा स्नान करके वापस आ गया। राजा ने रानी के व्रत की महिमा मानी, नगर में ढिंढोरा पिटाया। सभी प्रजाजनों को हर अमावस्या को सुख अमावस्या का व्रत करे और स्वयं भी करने लगे। ये व्रत जिस दिन शुक्रवार की अमावस्या हो उस दिन शुरू करे, 21 अमावस तक रहे। पहले 5 अमावस गेहूं खाना और तांबे का पत्र, गेहूं, लाल वस्त्र, दक्षिणा दान देना। फिर 5 अमावस तक चना या चने की दाल खाना, चने की दाल, पीले वस्त्र, सोने का खेरा और दक्षिण दान देना। फिर 5 अमावस मूंग खाना, गाय को हरा चारा व मूंग व दक्षिणा देना। और फिर बाकी अमावस्या को चावल खाए, चावल, सफेद वस्त्र, चांदी व दक्षिणा का दान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए। व्रत पूरा होने पर स्त्रियों को 5, 7, 11 किसी अपनी श्रद्धानुसार स्त्रियों को जमाकर भोग लगाकर उनको दक्षिणा देवे। इस प्रकार उद्यापन करने से कभी दुख नहीं होगा। घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या भरपूर करेगी। सुख अमावस्या की कहानी सुनने से माँ सारे सुख पूर्ण करती है।